हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू नर्सिंग करियर पॉइंट। तो नर्सिंग एस्पिरेंट, आप नए नए टॉपिक और नए नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमने सेकेंड पार्ट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिटेल्स में देखा था, तो अभी हम पार्ट 3 में देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, वो भी डिटेल में। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Hypertonic fluids are the intravenous solutions that have a higher osmolarity than the normal blood plasma. This fluid pull water out of the body cells and move into the bloodstream, increase blood volume and causing cell shrink. फ्लूइड्स अपना हाइपरटोनिक फ्लूइड रहता है, उसका ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा रहता है। हाइपरटोनिक फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा रहने के कारण ये क्या करते हैं, इधर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है ना, बाहर, तो क्या रहता है, इधर का फ्लूइड बाहर आ जाता है और कॉन्सेंट्रेट अंदर चला जाता है सेल के अंदर। तो उस बाद में सेल श्रिंक हो जाते हैं, ज़्यादा स्वलन रहेंगे तो वो सेल श्रिंक हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। तो इसका देखेंगे डिटेल में, इधर एग्जांपल के साथ देखेंगे। ये देखो, ब्लड प्लाज्मा कंटेनर 1 में और सेकंड में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है कि उसमें कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा रहते हैं, जो आयंस रहते हैं वो कॉन्सेंट्रेट उनका ज़्यादा रहता है और इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा रहती है। तो क्या रहता है, इधर का कॉन्सेंट्रेट है वो ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड सेल में चला जाएगा और ब्लड प्लाज्मा का जो फ्लूइड है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा इंट्रावेनस में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। तो क्या होगा, जो अपना सेल है वो उसमें फ्लूइड्स कम होने के कारण वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ये हम कहाँ देते हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, ऑस्मोलैरिटी उसकी ज़्यादा रहती है नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा के कंपैरेटिवली। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। 3% नॉर्मल सलाइन, इट हैज़ अ मच हायर ऑस्मोलैरिटी दैन द ब्लड प्लाज्मा एंड इज़ मेनली यूज टू ट्रीट द सीवियर हाइपोनेट्रेमिया एंड सेरेब्रल एडिमा। तो इसका कंटेंट देखेंगे हम लोग, क्या क्या रहता है कंपोजिशन। सोडियम, इसमें सोडियम देखो 513 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कितना ज़्यादा है, 3% है। हाँ, तो इसकी वजह से वो सोडियम का लेवल इसमें ज़्यादा है। क्लोराइड रहता है 513 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और स्टेराइल वाटर रहता है इसमें। तो यूजेस देखेंगे हम लोग इसके, कहाँ यूज़ होता है। सीवियर हाइपोनाइट्रेमिया में क्या रहता है, जो सोडियम लेवल रहता है अपना ब्लड का 135 से नीचे आ जाता है। तो हाइपोनाइट्रेमिया में क्या, हमको सोडियम बाहर से देना रहता है। तो 3% NS में सोडियम लेवल आपने देखी रहेगी 513 है, तो वो हाइपोनाइट्रेमिया में यूज़ होता है। सेरेब्रल एडिमा, हाइपरटोनिक फ्लूइड होने के कारण वो अपना सेरेब्रल एडिमा कम करने के लिए हम लोग 3% NS देते हैं। सेम इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में भी देते हैं। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी रिलेटेड लो सोडियम, इसमें भी 3% सलाइन यूज़ होता है। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, ये दोनों कैसे रहता है कि फ्लूइड जो सेल का शिफ्ट हो जाता है ना इंट्रावेनस, तो हार्ट पे लोड हो जाता है फ्लूइड का, वैसे ही रीनल में भी लोड हो जाता है। रीनल में फ्लूइड, रीनल फेलियर में क्या होता है, किडनी पे लोड आ जाता है, तो वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑलरेडी पेशेंट डिहाइड्रेट है, सेल्स ऑलरेडी श्रिंक है, तो और हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो सेल डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना। तो सीवियर डिहाइड्रेशन में हम लोग इम्बैलेंस हो जाता है तो अवॉइड करते हैं। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, इसमें भी क्या क्या रहता है कि हाइपर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, हम लोग फ्लूइड शिफ्ट करेंगे सेल्स का इंट्रावेनस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के वजह से, तो फ्लूइड बैलेंस, सेल का जो फ्लूइड रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो हाइपरटेंशन भी बढ़ेगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा और वो फ्लूइड का लोड बढ़ जाएगा ब्लड्स में, हार्ट में, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो सेकेंड देखेंगे हम लोग DNS। DNS स्टैंड फॉर द डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन एज इंट्रावेनस फ्लूइड कंटेन डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। इट यूज टू बोथ हाइड्रेशन एंड एनर्जी, बोथ हाइड्रेशन और एनर्जी के लिए ये यूज़ होता है। तो इसमें कंपोजिशन देखेंगे, 5% डेक्सट्रोज रहता है, सोडियम क्लोराइड 0.9% और स्टेराइल वाटर। तो यूजेस देखेंगे, फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में फ्लूइड यूज़ करते हैं। देन सेकेंड वन इज़ अ सोडियम एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट,
थर्ड इज द हाइपोग्लाइसेमिया, उसमें ग्लूकोज का लेवल रहता है तो हाइपोग्लाइसेमिया के लिए भी यूज़ होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट मेंटेन फ्लूइड थेरेपी, पेशेंट अनेबल टू टेक ओरल फ्लूइड्स, तो ग्लूकोज लेवल कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम डीएनएस चढ़ाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे, इसमें डायबिटिक मेलाइटिस, उसमें नहीं देते, ग्लूकोज कंटेंट रहता है। रीनल फेलियर, सेम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण। और सीवियर हाइपरनाइट्रेमिया, सीवियर हाइपरनाइट्रेमिया भी नहीं देते क्योंकि सेल में ऑलरेडी सोडियम आयन ज़्यादा है। हम वो क्या करेंगे, सेल को श्रिंक करेंगे तो सेल में से फ्लूइड लॉस करेंगे तो वो हाइपरनाइट्रेमिया वर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वन है डेक्सट्रोज 10%. Dextrose 10% in water is a hypertonic intravenous fluid containing 10% dextrose dissolved in a sterile water. इसका कंपोजिशन देखेंगे, डेक्सट्रोज 10 ग्राम इन 100 ml ऑन स्टेराइल वाटर। यूजेस देखेंगे 10% के, हाइपोग्लाइसेमिया सेम हमने अभी देखा है। कैलोरी सप्लीमेंट के लिए, नियोनेटल ग्लूकोज थेरेपी, पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस एनर्जी सोर्स इन पेशेंट अनेबल टू ईट सेम। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे, इसमें डायबिटिक मेलाइटिस ग्लूकोज कंटेंट है इसके लिए, हाइपरग्लाइसेमिया सेम ग्लूकोज कंटेंट के लिए, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज ग्लूकोज कंटेंट रहता है, फ्लूइड ओवरलोड स्टेट ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड है तो अवॉइड कर लेते हैं हम लोग। तो नर्सिंग एस्पिरेंट, आपको ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पार्ट 4 में हम लेके आने वाले हैं कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में, वो भी डिटेल में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।